अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। मैं दत्त चरणानुरागी बिमल यह ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ हम पंच महाभूतों का शरीर से कितना प्रगाढ़ संबंध है उसकी चर्चा करेंगे, और कोई एक तत्व भी संतुलन में नहीं होता है तो शरीर में कैसी कैसी प्रॉब्लम आ सकती है और उनकी पूर्ति कैसे की जाए वह जानेंगे। पंच तत्वों जो अनुक्रम से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है, उसमें से प्रथम पृथ्वी तत्व को जानेंगे। हम इस वीडियो में पृथ्वी तत्व के बारे में विशेष जानकारी लेंगे। शरीर में तत्व की महत्वता क्या है, वह कहाँ वास्तव्य करता है, उसका रंग, वर्ण और आकृति क्या है, उसके मुख्यत्व गुण क्या होते हैं वगैरह जैसे शरीर में छिपे हुए यह अलौकिक विषय के बारे में जानते हैं। एक्चुअली पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति जल तत्व से हुई। पृथ्वी तत्व हमारे बॉडी पार्ट के नीचे की ओर स्थित है। वैसे तो पृथ्वी तत्व पूरे शरीर में तो वास्तव्य होता ही है, फिर भी मुख्यत्व शरीर के नीचे का पार्ट, बॉटम फुट मतलब पैर के पंजों से नी मतलब घुटनों तक होता है। तो पृथ्वी तत्व पैर में पूरे बॉडी का संतुलन बनाए रखने के मुख्य आधार स्वरूप स्थित है। पैर शरीर की स्थिरता के लिए महत्वाकांग है। हम देखते हैं कि जैसे यह ब्रह्मांड में पृथ्वी खुद अपने भारी प्रकृति से स्थिरता प्राप्त करके टिकी हुई है, जो स्थिरता का गुण प्रस्थापित करती है, और इसी पृथ्वी पर हम अपने पैरों की वजह से स्थिर रहते हैं। यह हुई शारीरिक स्थिरता की बात। वैसे ही पृथ्वी तत्व से हमारी मन की मनस्थिति की स्थिरता भी प्रभावित होती है। सभी तत्व के गुणों का प्रभाव हमारे शरीर के आंतरिक और बाह्य स्थिति को इफेक्ट करती है। वैसे पृथ्वी तत्व से हमारे शरीर के ठोस अंगों का निर्माण हुआ है, जैसे कि अस्थि, हड्डियां, मज्जा, स्नायु, त्वचा, नाड़ी और रोम मतलब कि बाल। शरीर में हमें जब हड्डी के जोड़ों का दर्द रहता हो, चलने फिरने से पैर के स्नायु दर्द करे, त्वचा के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होता है जैसे खुजली होना, स्किन रुखी होके पपड़ी जैसा निकलना, स्किन पे दाग निकलना वगैरह, नाड़ी के अशुद्ध होने पे किसी को हृदय की नाड़ी के ब्लॉक होने का प्रॉब्लम होता है, किसी का मूत्राशय से पेशाब का फ्लो कम होने का प्रॉब्लम होता है। मतलब में कोई भी प्रकार की नाड़ी ब्लॉकेज का प्रॉब्लम हो सकता है। बालों के रिगार्डिंग छोटी उम्र में ही बाल सफ़ेद होना, बाल झड़ जाना जिससे गंजापन होता है, बालों में रूखापन लगता है, स्मूथनेस नहीं होती वगैरह लक्षण शरीर में पृथ्वी तत्व की कमी दर्शाती है। ये हुआ फिजिकल कमी के लक्षण। अब हम मनोस्थिति के बारे में देखेंगे। जब भी हमें कोई मन में बेचैनी और पेशेंस मतलब कि धैर्य की कमी अनुभव होने लगे, कई कबार मन में घबराहट सी महसूस होती रहती है, विचारों में अस्थिरता के कारण हमारे कार्यक्षेत्र या घर के कई इम्पोर्टेंट निर्णय लेने में दुविधा का अनुभव करते हैं, हमारी मति नौकरी या बिजनेस करने में स्थिर नहीं होती, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ही नेगेटिविटी से मन कार्य करने से पीछे हट जाता है, तब हमें समाज में हमारे स्टेटस के बारे में चिंता लगी रहती है। सफलता न मिलने पर कई बार अन्य जनों से कंपैरिजन करने लगते हैं और दुखी होते हैं। ओवरऑल जिंदगी में हम परिस्थिति में स्ट्रेस अनुभव होता रहता है। तब समझना चाहिए कि हमारा पृथ्वी तत्व बहुत बुरी तरह से इम्बैलेंस यानी कि असंतुलन हुआ है। तो फिर क्या करने से वापस पृथ्वी तत्व को हम संतुलन कर सकते हैं? पृथ्वी तत्व को बैलेंस करना मतलब हमें सीधे सीधे पृथ्वी यानी कि मिट्टी से जुड़ना है। हमें मिट्टी वाले ग्राउंड पे खुले पैर चलना चाहिए।
घर के ग्राउंड में फ्लावरिंग और प्लांटेशन का काम करना चाहिए। घर में जब भी फुर्सत में होते हो तो चेयर या सोफा को अवॉइड करके जमीन पे बैठना चाहिए। जैसे कि एक बालक अपनी माँ की गोद में जितनी सुरक्षा महसूस करते हुए बिना कोई फिक्र से बैठ जाता है, वैसे तब माँ भी अपने बालक को अपने आंचल में छुपा लेती है ना, और अपने वात्सल्य भाव से स्तनपान करा के अपने शिशु के पोषण प्रति अपना ध्यान केंद्रित करती है। आपने देखा होगा कि एक फार्मर जब भी अपने खेत में काम करने जाता है तो ऑटोमेटिक न चाहते हुए भी वो डायरेक्ट पृथ्वी तत्व के कांटेक्ट में आ जाते हैं। हम सब धरती को हमारी माँ कहते हैं, लेकिन सही मायने में एक किसान ही असली धरती पुत्र माना जाएगा, क्योंकि किसान ही धरती माता की गोद में मेहनत करके पूरा दिन व्यतीत करता है, जिससे वह हमेशा तंदुरुस्त रहता है, अनाज उगाकर समाज की सेवा करता है। तब धरती माँ भी किसान की मेहनत के फलस्वरूप किसान को धन धान्य से भरपूर कर आर्थिक समृद्धि प्रदान करती है। हमें हमेशा मिट्टी के मटके का पानी पीना चाहिए। उसके स्वाद में मिट्टी की मधुरता घुल जाती है। इससे पृथ्वी तत्व को पूरे शरीर में प्रवाहित होने का बढ़िया अवकाश मिल जाता है। उपरांत पृथ्वी तत्व के देवता गणपति है। दिशा पूर्व है, स्वाद उसका मीठा है और मेन गुण गंध है, जिससे आदमी की सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है। शरीर में पृथ्वी तत्व का प्रमाण 12% बताया जाता है। वैसे वेद पुराणों में लिखा है कि यथा देहे तथा पिंडे, मतलब जितने भी तत्व यह ब्रह्मांड में है वही सब अपने देह में भी वास्तव्य करते हैं। सारी सृष्टि 5 तत्वों से बनी तो अपना देह भी पंचभूतों से बना। हमने सुना है कि कई लोग नेचर सेंटर में मड बाथ लेते हैं। उसमें शरीर पे मिट्टी का लेपन करना होता है। उससे त्वचा में निखार आके त्वचा मुलायम बनती है। मिट्टी के गुण से कई प्रकार के शरीर के अंदरूनी रोगों का निदान भी होता है। यह विवरण हुआ हमारी भौतिक शरीर के बाह्य उपचार से पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने का। अब हम शरीर के आंतरिक पृथ्वी तत्व को कैसे बैलेंस करें यह जानेंगे। वैसे देखा जाए तो इस विषय में ध्यान धारणा की मदद से प्राप्त होने वाली अगम्य अगोचर विज्ञान लक्ष्य विद्या छिपी हुई है। पहले तो यहाँ हमें पृथ्वी तत्व का शरीर के आंतरिक विभागों में वास्तव्य होने का प्रमाण सिद्ध करना होगा। मतलब पृथ्वी तत्व की आराधना करनी होगी। उसे अपने शरीर में तत्व स्थान से सुसुप्त अवस्था या जो उसके चमत्कारिक गुण में कमी आई है उसे ऊर्जावान होके सप्रमाण प्रवाहित करने की अर्जी लगाने का अभ्यास करना है। जैसे हम 5 दोस्तों बैठे होते हैं तब टीचर ने आवाज लगाई, अरे रमेश जरा यहाँ तो आना। तब जैसे हम 5 दोस्त बैठे होते हैं उसमें से रमेश नामक स्टूडेंट ही टीचर के पास जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही जब हम ध्यान योग द्वारा पृथ्वी तत्व का वर्ण आकृति और बीज मंत्र का आश्रय लेके ध्यान करके पृथ्वी तत्व का आवाहन करते हैं तब पृथ्वी तत्व एक्टिव होने लगेगा और अपने गुण को प्रकट करते हुए शरीर को रोग मुक्त स्वस्थ और मानसिक सुकून की प्राप्ति करा देता है। मतलब जहाँ जहाँ पृथ्वी तत्व की कमी होने से रोग या कोई खराबी हुई हो वहाँ उस तत्व की पूर्ति करके शरीर को संपूर्ण आरोग्यता प्रदान करता है। यह ध्यान की एक सरल व्याख्या मेरे हिसाब से है। मैंने कई लोगों को इन 5 तत्वों पर आख्यान करते सुने हैं, लेकिन मेरा यह सभी तत्वों को आंतरिक स्थिति में रिपेयर करने की जो प्रक्रिया है वो मैच नहीं करती। जितनी सरल विधि ये जो बताते हैं उतनी है नहीं, क्योंकि यह एक गूढ़ विद्या के रूप में साधना द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तत्व का बाह्य उपचार का ग्रो करने की विधि इजी है, परंतु तत्व की आंतरिक शक्ति के जागरण में योगाभ्यास करना होता है। आसन सिद्धि ध्यान धारणा के उच्च लेवल पर पहुंचकर ग्रो कर सकते हैं, तभी वो ज़्यादा इफेक्टिव लाभ दे सकती है। आसन सिद्धि मतलब एक आसन पे संपूर्ण एकाग्रता केंद्रित करके लंबे समय तक बैठे रहना।
पृथ्वी तत्व का ध्यान करने के लिए कोई एकांत जगह पसंद करके आसन बिछा के बैठना है। मानस पटल पे पीले रंग की चौरस आकृति में 4 पंखुड़ी का कमल देखते हुए कमल की एक पंखुड़ी में वम, दूसरी पंखुड़ी में शम, तीसरी पंखुड़ी में शम और चौथी पंखुड़ी में सम सतत विजन में लेते हुए दोनों हाथों में पृथ्वी मुद्रा धारण करके बीज मंत्र लम का दीर्घ उच्चारण करते रहना है। मुद्रा रिंग फिंगर और अंगूठा जोड़ने पर बनती है। ऐसे हमें रेगुलर रोजाना नित्य नियम से एक आसन, एक समय और लक्ष्य प्राप्ति के मुख्य ध्येय को सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अब सवाल ये है कि हमारी रेगुलर साधना करने से फल क्या? तो बारी बारी सब तत्वों के बारे में ज्ञान अर्जित करने के बाद सभी तत्वों को एक्टिव मोड में लाने के लिए की गई साधना अपना गुण प्रकट करना शुरू कर देती है। पृथ्वी तत्व एक्टिव होने से व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मनोबल मजबूत होने से कोई भी कार्य करने से पीछे नहीं हटते। मन में बिना डर के आगे बढ़ने का जज्बा प्रबल होता है। वैचारिक शक्ति सही या गलत निर्णय लेने में सक्षम हो जाती है। आदमी स्थिर मति और धैर्यवान होने का अनुभव करता है। आदमी का स्वभाव शांत और सौम्य बनता है और ऐसे प्रतिभावान लोगों समाज में लोगों की भीड़ में भी अलग नजर आ जाते हैं। उनका लोगों के साथ सद्व्यवहार उनको आभाशाली बनाते हैं। उनकी बात कोई टालता नहीं और सब परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है। सबसे संबंधों में मधुरता छा जाती है। और क्या चाहिए एक सफल और तंदुरुस्त जीवन जीने के लिए? तो फिर पृथ्वी तत्व के विवरण को यहीं पे विराम देते हैं और जल्दी से मिलते हैं ज्ञान सागर में दूसरा पंचमहाभूत जल तत्व के विवरण के साथ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त गुरु के चरण में ब्रह्मार्पणमस्तु।